एक बूढ़ी अम्मा मिली हैं, इनके बच्चों ने इनको छोड़ दिया है और ये मांग करके खा करके अपना गुजारा करती हैं। मैंने यहाँ पे आज करीब जब आई तो पता चला कि इनके पैरों में, देखिए आप ये देख लीजिए, कैमरा थोड़ा सा नज़दीक ला करके दिखाएंगे, एक कुछ ऐसी प्रॉब्लम है इनके पैरों में, बताती हैं। आज हमारी टीम यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए आई थी, तो हम लोग उन्नाव के निराला पार्क में आए और यहाँ पे हमको एक बूढ़ी अम्मा मिली हैं और ये इनके बच्चों ने इनको छोड़ दिया है और ये मांग करके खा करके अपना गुजारा करती हैं, मांग के खाती हैं। तो ऐसे ही अपना गुजारा करती हैं, बच्चों ने इनको छोड़ दिया है। अब चूँकि एक माँ का दिल है तो ये भी नहीं बता पा रही हैं कि बच्चे इनके मतलब पकड़ से दूर हो गए हैं, जानते हैं या नहीं, यहाँ कहीं पास में रहते हैं, किसी और गांव से आई हैं। ऐसे इनका कहना है कि हम गांव से आए हैं और इनको मैंने उन्नाव में कई बार देखा है, कई ऐसे लोगों को देखा है जो इनकी मदद करते रहते हैं। आज मेरी मुलाकात हो गई तो मुझे लगा कि अम्मा से बात करनी चाहिए। बात तो बहुत सारी राजनीति पे और दुनियादारी पे चलती है, लेकिन आज बात इंसानियत की थी तो लगा कि अम्मा से बात करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आज करीब जब आई तो पता चला कि इनके पैरों में, देखिए आप ये देख लीजिए, कैमरा थोड़ा सा नज़दीक ला करके दिखाएंगे, एक कुछ ऐसी प्रॉब्लम है इनके पैरों में, बताती हैं कि खाल हट जाती है और मुझे लगता है कि खून कहीं पे जम रहा है, कहीं नसें ब्लॉकेज हो रही, कि इतनी स्वेलिंग। और बता भी रही थी कि हम जो है ज़िला अस्पताल में गए हैं और वहाँ पे दवा मिली है, कह रही थी दवा बहुत गर्म करती है। तो ज़िला अस्पताल में जा कर के अभी हम अपने सीनियरों से बात करके और हम लोग ऐसा पूरा प्रयास करेंगे, यदि ये सहमत देती हैं तो इनका पैर दिखा करके प्रॉपर, ये देखिए नीले नीले डॉट से, या तो ये उस टाइम पे इन्होंने कुछ वो गोदना टाइप का कुछ उस टाइम पे चलता था वो करा रखा होगा, या कोई बीमारी का इन्फेक्शन है, बहुत बुरी तरीके से इनका पैर इन्फेक्ट हो रखा है। तो अब हम जानते हैं कि मतलब इतनी दुख, क्योंकि इनके पति हैं नहीं इस दुनिया में, बच्चे हैं, तो कहाँ से मतलब क्या सालों से ये ऐसा जीवन जी रही हैं कि मांग के खा रही हैं और समय जो है, और इस पीड़ा से लगभग ये 1 साल से गुजर रही हैं। ये कब से है आपको ये दिक्कत अम्मा? बेटा ये हो गई 5 साल बेटा। 5 साल से दिक्कत है? बहुत दिन से हो रही बेटा। ये घुमस ही आती है, 2 वर्ष 3 वर्ष में घुमत ही आती है। अच्छा, वापस आ जाता है? आ जाती। तो इससे आपको दिक्कत होती, पैर चलने में दिक्कत होती है? तो दवा ले लेती है तो ठीक हो जाता है, आराम मिल जाता है, आराम हो जाता है। अच्छा, आप रहती कहाँ हो? मतलब रात में सोती होती, खाती वाती कहाँ रहती हो? रहती हूँ बेटा, ये मैं देशोर में रहती हूँ। क्या है, घर है आपका वहाँ पे? घर है सबके, तो जहाँ पाया तहाँ खा के लेती। अच्छा, ऐसे आप गांव में रहती हैं, फिर दिन में इधर चली आती हैं? तो अम्मा इसका इलाज जो है हम लोग जो है जिला अस्पताल में ले जा करके इसका प्रॉपर कल दिखाएंगे आपको ला करके। तो ये बताइए कब से जो है आपके पति को ना रहे कितने साल हो गए? उनको तो आज 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? इतने बड़े बच्चे रहे तो खत्म हो गए। नहीं तो फिर आपको बच्चों को आपने कैसे बड़ा किया? उस समय आप क्या करती थी? कैसे बच्चों को मांग के सब बसेरा कर दिया, वो जी आ गए रहे। अब अपने अपने बाल बच्चे में हो गए तो वही खा कमा रहे हैं। कभी जाती हूँ तो रोटी देते हैं बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, रखते नहीं हैं आपको अपने पास? नहीं रखते तो हैं, बहू जानती जमाना खराब है, यही रोक मतलब बेटा रखने को तैयार है, बहुआ की वजह से नहीं तैयार। उनको लगता है कि ये कोई फैलने वाली बीमारी है आपको। तो ये स्थिति है एक माँ की, और वो भी अपने भारत देश में ये एक विडंबना है। कई ऐसे हम वृद्धा आश्रम देखते हैं जहाँ पे माँ संघर्ष करके 4 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन एक माँ को 4 बच्चे मिलके नहीं पाल पाते हैं। वो एक बोझ जो है माँ लगने लगती है, और क्योंकि एक माँ का दिल है तो अपने बच्चे की बुराई भी नहीं कर सकती। वो कहती है कि बच्चा रखने को तैयार है, लेकिन बहुओं को ये लगता है कि ये कोई फैलने वाली बीमारी है और इसलिए नहीं चाहती हैं हमारे हो जाए। तो वो नहीं रखना चाहती हैं।
तो जो है अम्मा ये बताइए कि जो बच्चों की शादी कितने बच्चे हैं आपके? हो गए 2 बच्चे हैं, सब हो गए शादी वादी सब हो गई हैं? हो गए बेटा। अच्छा, आप इसी तरीके से अपना मतलब गांव और उन्नाव में ऐसे घूम घूम के गुजारा करती हैं? बेटा गुजार। चलिए, इंसानियत कहीं ना कहीं तो जिंदा है ही है, क्योंकि ये अम्मा हमको अक्सर उन्नाव में दिखती रहती है। आज लगा कि इनसे बात करनी चाहिए कि इनका घर परिवार है या नहीं, तो आ करके इनका दर्द पता चला। पोता सब हैं, मुला क्या है लगे बेटा। नाती पोता होने के बावजूद इस तरीके से दिन भर जो है ऐसे भटकते रहना, ये बड़ा पीड़ादायक है। और सुन करके जो है रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि कल इस स्थिति में, इस अवस्था में हम सभी को आना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आए हैं तो कोई अमृत पी के आए हैं, हम लोगों को भी इसी अवस्था में आना है। सबके दुखी हो जाते हैं। तो इनका इलाज जो है पूरा प्रयास करेगा कि हमारा जो है पत्रकार, जो हमारा अपना संगठन है, हमारा अपना ग्रुप है, हम सब लोग जो है इनके पैर का इलाज कराने का पूरा प्रयास करेंगे यथासंभव। यदि अम्मा का समर्थन रहता है, ये हम लोगों को सपोर्ट करती हैं, चलती हैं, तो इनके पैर का इलाज कराएंगे। तो ये थी एक आम माँ की कहानी, जो लगभग हमारे भारत देश में मुझे लगता है कि 90% से भी ज़्यादा, शायद मैं कम कह पा रही हूँ, कि बच्चों को बड़े करने के बाद कई ऐसे माता पिता हैं, चलिए इनके बच्चे कैपेबल नहीं होंगे शायद, लेकिन जो बच्चे यूएस और बाहर चले जाते हैं, वो अपनी माता पिता को खर्चा तो दे सकते हैं, लेकिन उनको अपने साथ रह करके वो जो बचपन में माँ उनको अपना एक ममता देती थी, वो अपने माँ को वो ममता स्पर्श नहीं दे पाते हैं। वो चाहे बेटा हो, बेटी हो, दामाद हो, नहीं दे पाता है। ये हमारे भारत देश का भी, ये भी एक बड़ी विडंबना और बड़ी पीड़ादायक एक भाग है, जिसको हम कहीं ना कहीं हम अनदेखा कर रहे हैं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगी, मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगी जिनको अपने माँ बाप बोझ लगने लगते हैं, कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और आपके भी बच्चे आपके संग यही स्थिति करेंगे और यही समस्या आपके संग भी आएगी। चाहे आप कितने भी पैसे वाले हों, कितने भी कैपेबल हों, एक समय में आ करके आपकी भी वही स्थिति आती है।